दर्शकों नमस्कार। हील मैक्स क्लिनिक के हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है और आज हम फिर नए एक टॉपिक के साथ में आ रहे हैं। हम इसमें बताएंगे कि हार्पिस क्या है हार्पिस के लक्षण और क्या है उपचार। तो देखिए इस प्रोग्राम को। सर, हार्पिस जो शब्द है इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन इसके बारे में कुछ आप विस्तार से बताइए। आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया प्रज्ञा जी। जो है हमारे दर्शक भी जो है इस बीमारी के बारे में जानना चाहेंगे कि हार्पिस है क्या। तो आज इस पे चर्चा है। देखिए हार्पिस दो तरह की होती है, हार्पिस जोस्टर एंड हार्पिस सिम्प्लेक्स। तो आज हम बात करेंगे हार्पिस सिम्प्लेक्स की। ये जो हार्पिस सिम्प्लेक्स है, ये इसको हार्पिस बोलते हैं, HSV भी इसको बोलते हैं। ये भी दो टाइप की होती है। तो HSV1 में ये होता है कि हमारे होठों पे, फेस पे, मतलब कि बेल्ट से ऊपर के एरिया में ये कहीं पे भी छाले से हो सकते हैं। और उसमें वो जो दाने से हो जाते हैं, उनमें से पानी निकलता है। तो काफ़ी लोग उसको सीरियस नहीं लेते। कई सोचते हैं ऐसे ही हो गया, कोई ऐसे सोचते हैं कोई मकड़ी घूम गई उसकी वजह से ऐसा हो गया, कोई कुछ। लेकिन जब वो लंबे समय तक ठीक नहीं होते तो वो एक गंभीर रूप धारण कर लेते हैं। तो जो है इसमें ये भी दो टाइप का होता है, HSV1 और HSV2। तो जो हमारे बेल्ट के नीचे के एरिया में जो होते हैं, जनांग में होते हैं, गुदा मार्ग पे हो जाते हैं, तो वहाँ पे छाले होना शुरू हो जाते हैं। तो जेनेटाइल हार्पिस उसको बोलते हैं। वो ज़्यादा ही खतरनाक है। इसमें ये सारी सेक्स डिजीज है। वो जो है सेक्स के माध्यम से होता है, चाहे किसी ने ओरल सेक्स किया हो, एनल किया हो, वैजाइनल किया हो, जैसे भी है, तो वो सेक्स के माध्यम से फैलता है। और जैसा कि हमारे और भी प्रोग्राम में जो इस टाइप के प्रोग्राम है उसके बारे में हमने बताया है कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो और इसकी क्या है। तो देखिए हार्पिस का दर्शकों आपको पता होगा कि इसके कोई इलाज नहीं है, वर्ल्ड में ही कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसका हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के पास में बहुत ही बढ़िया इलाज है। आप गूगल पे सर्च करोगे, किसी भी डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर कहेगा कि कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप निराश ना हो। ये जो है रोग ऐसा है, तो हमने आपको कई बार बताया कि हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में उन्हीं बीमारियों के बारे में रिसर्च की जाती है जिनके इलाज ही कहीं नहीं है। तो इसमें क्या है कि एलोपैथी के उपचार में आपको डॉक्टर दवाइयाँ देंगे, स्टेरॉइड है, उसमें जो है एंटीवायरल जो है, एंटीवायरस जो है दवाइयाँ दी जाती है। और उनके नाम आप लोगों को जिनको कोई बीमारी हो गई है उनको पता भी होंगे। और हम जब वो इलाज ही नहीं दे रहे तो उसके बारे में हम क्या बताएं। डॉक्टर आपको यही कहेगा कि आपको हार्पिस है। तो उसमें काफ़ी समस्या आ जाती है, लोगों का जीवन खराब हो जाता है। ये क्या है कि फैलती बहुत है। ये जो है हार्पिस का किस करने से भी फैलता है। और किसी के वैसे भी बोलते हुए थूक निकल गया, थूक से भी ये लग जाती है बीमारी। हाँ, तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे बचना चाहिए। ये बीमारी देखिए जो ऊपर वाली हार्पिस है वो भी हार्पिस 2 भी हो जाती है काफ़ी पेशेंट में। जैसे मान लो उनको होंठों पे हो रखा है, वो होंठ से किस कर रहे दूसरे को, तो उसको भी हो जाता है। और धीरे धीरे ये नीचे तक भी फैल जाती है। और मैंने पहले भी बताया कि हम वैसे इन तरह की जो इस STI है, इस तरह की बीमारियों का इलाज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि स्टाफ को भी लगने का डर होता है और अनजाने में जो है लग भी सकती है। तो इसमें हम भी बहुत सावधानी बरतते हैं पेशेंट को। लेकिन ये नहीं कि एक डॉक्टर होने के नाते हम पेशेंट का इलाज ना करें, कि वो कहाँ जाएगा जब उसको नहीं करेंगे। कई डॉक्टर भी डरते हुए इनको इलाज नहीं देते। हाँ, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो है आजकल युवा स्वच्छंद ज़्यादा हो रखे हैं, उनकी जो है यौन क्रियाओं में इतना संलिप्त होते हैं कि वो ध्यान ही नहीं रखते कि अगला सेफ है कि नहीं। देखिए वैसे तो
सबकी अपनी अपनी रुचि है कि भाई कोई अपने पत्नी के साथ ही संतुष्ट है तो, या किसी की सिंगल अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उससे सेटिस्फाई है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जहाँ पर आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि लड़के लड़कियाँ ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, तो और कुछ ये सोशल मीडिया जब से आया है तो हम देखते हैं कि लड़कियां भी लड़के भी अपनी सीमाएं पार करते दिखेंगे, हैं बहुत ही ओपन। और जो है जो लड़कियों को मैं ख़ास तौर से देखता हूँ कि यूट्यूब पे ऐसे जो है वो डांस करेंगे, ज़्यादा पब्लिसिटी मिले, तो ज़्यादा बॉयफ्रेंड बनाना है कि कोई हमें कि हाईलाइट कराए, कोई हमें ऊंचे तक पहुंचाए। देखिए वो जो है आपका शरीर आपका अपना है, आप कहीं तक भी तरक्की करें, लेकिन जहाँ पे सेक्स की बात आती है तो उसमें आप अपना जो है ख्याल रखें, क्योंकि आजकल ये बीमारी बहुत फैल रही है। पहले इसके नाम भी नहीं सुनते थे लोग, हार्पिस का मतलब सोचते थे ये जो मुंह पे छाले उले हो गए वही हार्पिस। अब जब ये ज़्यादा फैल गई है तो वो टाइप 2 के बारे में बताया जाता है, HSV2 जेनेटाइल हार्पिस के बारे में, तो वो सेक्स से फैलती है। इसका आखिरी स्टेज क्या हो सकता है, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम इससे बनती है? नहीं, इसमें तो देखिए पूरी एक तरीके से लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाती है, लोग तनाव में आ जाते हैं, रोज़ रोज़ उनके जो है वेजाइना में छाले आउटब्रेक होते हैं, और जो है लड़कों के भी पेनिस पे छाले हो जाते हैं, तो उसमें पानी सा रहता है। फिर कईयों के क्या होता है कि बच्चों को भी हो जाती है। एक अभी पेशेंट आया, उसके 2.5-3 साल की लड़की थी, उसको भी ये हो गया, क्योंकि वो माता पिता के साथ रहती है। तो इन लोगों को क्या है कि बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, इनको अपने बर्तन भी अलग रखने चाहिए, इनको अपने टावल बेड वेड सब अलग रखना चाहिए, है, क्योंकि अब पति पत्नी है तो दोनों को तो हो ही जाती है, ये नहीं कि एक को ही दूसरे को नहीं होगी, होती है। और साथ में वो बच्चा भी सो रहा है, बच्चे को लाड़ भी लड़ाते हैं, किस भी करते हैं, तो वो बच्चों को भी हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो इसमें जो है बहुत लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि जब ये बीमारी हो गई है तो इसका देखिए एलोपैथी में कोई उपचार नहीं है। कभी आप हमारे पास आते हैं, काफ़ी पेशेंट पूछते हैं जिसका कहीं उपचार ही नहीं है, हमने पूरा सर्च कर लिया, हर डॉक्टर ये कहता है कि इसका उपचार नहीं है, लेकिन जो गूगल पे लिखा है, जो एलोपैथी वालों ने कह दिया है, वही सत्य नहीं है, क्योंकि और भी जहाँ है आगे तो आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथी है, सिद्धा है, ढेरों भारत में तो ढेरों पैथियाँ हैं। तो लेकिन क्या रिसर्च नहीं करते ना लोग। हमारे यहाँ पे रिसर्च जारी रहती है कि अभी ढेरों बीमारियों पे जिनके बारे में हम जो है नई ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन पेशेंट कॉल कर लेता है कि सर इस बीमारी का इलाज है, हम देखते हैं भाई जो है अभी तो है नहीं, चलो नेक्स्ट रिसर्च इसके बारे में सही। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे रिसर्च चलती रहती है। तो आपको लगता है कि भाई जो है मेरे को ये बीमारी हो रही है और कोई इलाज नहीं मिल रहा है, तो एक बार ज़रूर हमें फ़ोन करें, क्या पता हम लोगों ने उसका रिसर्च कर रखा हो और आपको ट्रीटमेंट दिया जा सके। बिल्कुल डॉक्टर राघव, एक चीज़ हमेशा कही जाती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो प्रिवेंशन क्या क्या कोई भी हार्पिस का पेशेंट ले सकता है? नहीं, उसमें तो देखिए जी, एक तो ये है कि मल्टीपल पार्टनर ना रखे, अपने जो है सेक्स के प्रति ईमानदार रहे, चाहे उसकी एक बीवी है या दूसरे धर्मों में 4 बीवियाँ हैं, कम्युनिकेशन करना। हाँ, तो वो जो है ये है। और जब तक आपको आउटब्रेक से आपको छाले हैं तो आप सेक्स ना करें, और जब भी करें तो कंडोम मेरे ख्याल से 2 लगाने चाहिए, एक का फटने का डर होता है, वैसे तो हम अपने ट्रीटमेंट में मनाही करते हैं। दूसरा, जब बच्चे छोटे आपके पास में हैं या प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको अपने सारे टेस्ट कराने चाहिए, और बच्चे का भी टेस्ट कराएं, कहीं उनको है तो फिर आप उनका ट्रीटमेंट भी हमारे से ले सकते हैं। लेकिन जब छोटा बच्चा है 2-2.5 साल का, तो वो दवाइयाँ भी नहीं खा सकता इतनी, जैसे हम लोगों का होता है। उसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के कैप्सूल काढ़े कुछ इस तरह के होते हैं कि जो इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देते, तो छोटा बच्चा उनको नहीं ले पाता है। जी जी। तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। डॉक्टर राघव,
इसमें डाइट का भी कोई रोल होता है क्या, कि आप किस तरीके की डाइट लेते हो इस पे भी डिपेंड करता हो ये? नहीं, डाइट में इसमें इस तरह का है कि एक तो वायु कारक भोजन ना लें जिससे कि बढ़े वायरस, क्योंकि इसका वायरस अंदर तक जाता है, नस नाड़ियों तक अटैक करता जी। है। हार्पीज में क्या होता है कि ये कहीं पे फैल सकता है, आंखों में चला गया, आंखों में रोशनी जाने का खतरा रहता है, ब्रेन में चला गया सिर दर्द बना रहता है, स्पाइन में हो गया तो कमर दर्द बना रहता है। ये वायरस जहाँ जहाँ पहुँचता है उस अंग को नुकसान पहुँचाता है। और ये जो दाने आ रहे हैं, ये दाने भी कोई नुकसानदायक हो सकते हैं? नहीं, दाने तो नुकसानदायक हैं, वो तो क्या है कि यहाँ से फूटा और फैलेगा, कहीं टच हो गया तो वहाँ फैलेगा। और जैसे मुंह पे हो गया, किस कर रहे हैं, चाहे बच्चे को कर दिए तो उनको बच्चे से किस करने से दूर रहना चाहिए। दूसरा, इसके बचाव में आप गर्म पानी से नहाएं, वो, और उसमें थोड़ा नमक डाल लें, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो है ये जो बाहर की क्रीम होती है वो स्टेरॉइड की क्रीम होती है, ज़्यादातर उनको अवॉइड करें, क्योंकि दबाएंगी फिर हो जाएगा। इससे तो आप नारियल तेल लगा लें। नारियल तेल जो है एंटी फंगल होता है और एंटी बैक्टीरियल होता है, वो ज़्यादा है। एक तरीके से मैं घरेलू उपाय से भी मतलब इस तरीके से बता दूँ भाई आप जो है कैसे बचाव कर सकते हैं ना, इस तरीके का। तो वो क्रीम तो क्या है, उनमें केमिकल है, कुछ दिन दबाएंगी फिर उसको ब्रस्ट कर देंगी। तो इसलिए नारियल तेल बहुत बढ़िया, आप नारियल तेल लगा सकते हैं। और यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, आप को हार्पीज है, तो सबसे पहले क्या करें, आप अपने वहाँ का उस जिस अंग पे है उसका फ़ोटो खींच के भेजें, क्योंकि फ़ोटो देख के पता लग जाता है कि आपको क्या है। फिर हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको टेस्ट बता देंगे। और हार्पीज के साथ साथ कई ऐसी बीमारियां निकल आती है कि जो है हम लोग पहले देखते हैं, हम काफ़ी पेशेंट का भी हार्पीज का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसको देख रहे हैं कि इतना जो है असर बड़ा धीरे हो रहा है, तो फिर उसके और टेस्ट कराते हैं। वो देखा तो वो जब टेस्ट कराते हैं तो उनको CMV भी निकल आता है, उनको रुबेला भी निकल आता है। तो ये सारी की सारी बीमारियां जो है जब हार्पीज हो गए तो उन लोगों को इस तरह की बीमारी भी नज़र आ जाती है। तो आप हार्पीज के साथ साथ में CMV का भी टेस्ट करा लें, रुबेला का भी टेस्ट करा लें, क्योंकि जो STI की काफ़ी बीमारियां, कईयों को मस्से हो जाते हैं जो है जनांग पे, गुदा मार्ग पे, योनि मार्ग पे। तो लोग सोचते हैं कि ये वैसे मस्से होंगे, लेकिन वो मस्से जो है HPV के होते हैं, वो बीमारी का HPV है। तो जो है लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो HPV का ट्रीटमेंट अलग होता है, हार्पीज का अलग होता है। अच्छा। तो किसी भी हमारे दर्शक को इस तरह की प्रॉब्लम है हार्पीज की, तो बेझिझक आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप इस चक्कर में ना आए कि गूगल ने लिख दिया या डॉक्टर मना कर दिया कि हार्पीज का ट्रीटमेंट नहीं है। हार्पीज का ट्रीटमेंट हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास। हम अकेले हैं, हम कोई एम्स नहीं, कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं जो हमारे आगे पीछे सारे प्रेस पत्रिकाएं घूम रही हैं और वो बताएंगे कि डॉक्टर राघव के पास इलाज है। तो ऐसा नहीं है, हम एकमात्र अकेले हैं, इसलिए गूगल ने लिखा नहीं कि हार्पीज का इलाज है। हार्पीज का इलाज 100% है और हमारे पास क्योर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए डॉक्टर राघव, आपका बहुत शुक्रिया इस खास जानकारी के लिए। एक ऐसी प्रॉब्लम जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इस पर जानकारी देने के लिए और कैसे क्योर हो सकते हैं, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से जो है लोग जागृत होंगे, लोगों को पता लगेगा। लोगों को पता ही नहीं होती बीमारी क्या है। और डॉक्टर इस के टेस्ट भी नहीं बताते जब तक कि पेशेंट काफ़ी परेशान ना हो जाए। तो इसका ये है कि तुरंत ऐसे सिम्टम देखेंगे भी, आपको सिर दर्द बना रहता है, बुखार रहता है, आपको छाले हो रहे हैं, आपको इस तरह के दर्द हैं कि जो पेन किलर लेके भी ठीक नहीं हो रहे, तो ज़रूर ये टेस्ट कराएं। HSV के, हार्पीज 1 और 2 IgG और HSV 2 IgM IgG ये करवाएं टेस्ट। और बाकी जो है जब आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे वो आपको टेस्ट बता देगा। कई बार जो है वो उस घाव जहाँ पे पीड़ित अंग है वहाँ का जो है कुछ पार्ट लेके, वहाँ का फ्लूइड लेके टेस्ट कराएंगे। तो वो टेस्ट की जानकारी के लिए या इसके इलाज के बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कीजिए। हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको इस बीमारी के बारे में बताएंगे, क्योंकि हर रोग के एक स्पेशलिस्ट होता है। हमारे पास में मैक्सिमम बीमारी के डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं। हमारे यहाँ पे एक ही पैथी नहीं, हमारे यहाँ पे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी,
होम्योपैथिक सारी है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि किस बीमारी का इलाज किस पैथी से होगा, इसलिए हमारे ट्रीटमेंट भारत में ही नहीं विश्व में सबसे ज़्यादा हमारा सक्सेस रेट है। आपको हमारे मैक्सिमम केस में 95% सक्सेस रेट मिलेंगे। हमारे यहाँ भी यही नहीं कि हमने कहा कि भाई ये STI या STD बीमारियों का इलाज है, डायबिटीज़ है, स्लिप डिस्क है, स्पाइनल प्रॉब्लम है, जो है आपको किडनी फेलियर है, लिवर प्रॉब्लम है, कोई भी इनके अलावा ऐसी बीमारी जिसके इलाज आप नहीं खोज पा रहे और चक्कर काट काट के धक्के खा खा के परेशान हो चुके हैं, तो वो आपके सारे चक्कर बंद, धक्के खाने बंद, सीधे हील मैक्स क्लिनिक से कांटेक्ट करें, आपका इलाज अवश्य होगा, आप जो है स्वस्थ हो जाएंगे। तो अंत में ये कहूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर।